हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे एमएसटी यूजिंग प्रिज्म, मतलब कि जो हमारा एक ग्राफ है उसको क्या कहते हैं। हम लोग प्रिज्म की सहायता से, प्रिज्म एल्गोरिथम जो है उसकी सहायता से हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ये प्रिज्म है उसमें हमें क्या करना होता है कि सारे नोड जो हैं उनको देखना होता है कि सारे नोड होने चाहिए और सब एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, एक भी नोड छूटना नहीं चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे और वो कैसे हो रही होंगी चीज़ें, इसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। उसके बाद में वो टेबल में हम अटैच्ड और कॉस्ट, मतलब उससे जो नंबरिंग दी हुई होती है उसकी दूरी होती है, ठीक है। तो उसको भी लिखेंगे और कौन सा नोड किससे अटैच है उसको लिखेंगे एक टेबल बना के। और फिर एक पूरा कंप्लीट ग्राफ बना के निकालेंगे, जैसे कि ये बना हुआ है हमारा ग्राफ, ओके। और हम एक अटैच टेबल बनाएंगे, एक कॉस्ट बनाएंगे। अटैच में जो हमारे नोड्स होते हैं वो किससे किससे अटैच्ड हैं ये हमें दिखाता है। जैसे ये है हमारा ए से बी है, ए से सी है, ओके। और फिर इसकी सबसे मिनिमम वाली वैल्यू को चूज करते हैं। जैसे हम यहाँ पे 4 चूज करेंगे और 4 जब चूज करेंगे तो ये हमारा 4 होता है, ठीक है। यहाँ पे ये 4 बनेगा तो हम V मतलब इसको सिलेक्ट करेंगे और इस यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन डाल देंगे, ओके। इसको कनेक्ट कर देंगे मतलब, ठीक है। तो जब हम 4 चुनेंगे उसके बाद में हमें जिस वैल्यू को हमने चुना है उसको यहाँ लिखेंगे और फिर उससे जो जो नोड कनेक्टेड है हम उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे बी है यहाँ पे, तो बी से हमारा डी कनेक्टेड है, ओके। उसके बाद बी से हमारा सी कनेक्टेड है और बी से ही हमारा ई कनेक्टेड है। तो इनमें जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, जैसे बी से सी कनेक्टेड है इसमें 9 है, बी से डी कनेक्टेड है उसमें 8 है और बी से 10 कनेक्टेड है, ओके। इन तीनों में सबसे मिनिमम जो वैल्यू है उसको चूज करना होगा। देखो हमने यहाँ पे वही सेम चीज़ लिखी है। ये देखो बी से सी कनेक्टेड है, बी से डी कनेक्टेड है और बी से ई कनेक्टेड है। और इन तीनों में जो सबसे मिनिमम वैल्यू है हम उसको चूज करेंगे। तो हमारा 8 है तो हमने इसको चूज किया और बी डी पे हमारी जो वैल्यू है 8, ओके। तो ये कहाँ पे जा रही है, डी पे, तो हम डी को सिलेक्ट करेंगे अब, ओके। और फिर यहाँ से हम लोग डी से चुनेंगे कि ये किस कौन कौन सी से कनेक्टेड है, कौन कौन से नोड से कनेक्टेड है। तो बी से डी कनेक्टेड है, डी से ई कनेक्टेड है और डी से ही सी कनेक्टेड है और डी से एफ भी कनेक्टेड है। तो हमें बी और डी ये रिपीटेंस है, तो हम ये देखो बी और डी रिपीटेंस है तो इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें रिपीट नहीं करना है किसी चीज़ को, तो हम ये कट कर देते हैं, ओके। तो अब हमारे पास बचता है ये 3। अब इनमें से हमें देखना है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है। तो मिनिमम हमारी 2 है, ओके। तो अब हम 2 को लिखेंगे। 2 कौन सी है, ये सी और डी, ये देखिए सी और डी की है 2। अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे सी और डी की 2 है मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे हम सी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये हम लिख चुके हैं और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है तो हम लिखेंगे सी को, जो कि हमने यहाँ लिख दिया है। अब हमें चेक करना है कि सी से कौन कौन से नोड कनेक्ट हुए हैं, ओके। तो सी से एफ कनेक्ट है, सी से डी कनेक्ट है, सी से बी कनेक्ट है। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि कोई चीज़ है जो दोबारा रिपीट तो नहीं हो रही है। तो हमारा बी सी ये रिपीट हो गई है तो इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया, ओके। अब सी और एफ इसमें से देखेंगे कोई रिपीट तो नहीं है, नहीं है, ओके। सी डी किसी से रिपीट है, सी डी, हाँ ये देखो सी डी भी रिपीट है, ओके। और बी सी दोनों रिपीट, तो हमारे पास बचता है सी एफ सिर्फ, ओके। तो हमें इसमें से तो चुनना ही नहीं है क्योंकि ये तो सिंगल ही बचा है, तो हम इसी को चूज कर लेंगे। और सी एफ जो है हमारा वहाँ पे उसकी वैल्यू 1 है और ये मिनिमम है तो इसको ही हम चूज करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे है, ओके। अब हम एफ पे पहुँच रहे होंगे तो अब हम वैल्यू लिखेंगे एफ की। तो एफ की वैल्यू लिखने के लिए हमें यहाँ से ये एफ देखना है, ओके। और एफ से कौन कौन से नोड कनेक्टेड है उसको लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं, ओके। हाँ,
अब दिखाते हैं आपको F से। F से हमारा G कनेक्टेड है, ओके। F से हमारा E कनेक्टेड है और F से ही हमारा D कनेक्टेड है। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि कोई प्रीवियस वैल्यू जो मैच तो नहीं कर रही है किसी चीज़ से, तो DF है, ओके। DF यहाँ पे ये देखिए, ये हो गया। उसके बाद EF हम चेक करेंगे किसी से कनेक्टेड तो नहीं है। EF नहीं, EF नहीं है। GF किसी से दोबारा रिपीट हो रही है, नहीं हो रही है, ओके। तो हमारा DF जो था वो यहाँ पे मैच कर रहा है, तो इसको नेगलेक्ट करेंगे, ओके। इसको नेगलेक्ट कर देंगे तो ये 9 भी नेगलेक्ट हो जाएगा। अब हमें इन दोनों में से चूज करना है, तो इन दोनों में से मिनिमम जो वैल्यू है GF की है ये 2, ओके। तो अब हम GF को ये रहा, ओके। अब इसको देखो हमने कैसे बनाया, सबसे पहले A से B पे गए, फिर B से C पे गए, कैसे मिनिमम वैल्यू को चूज करते हुए, और वैल्यू दोबारा रिपीट नहीं करनी है, ओके। फिर C पे गए, C से F गए, मिनिमम वैल्यू चूज करके, ओके, ये देखिए। और उसके बाद में F से G पे गए, ओके, ये रहा मिनिमम वैल्यू का। F से G पे गए, तो अब हम G लिखेंगे यहाँ पे और एक नोड यहाँ पे G बनाएंगे, ओके। अब हमें इनमें से इधर आ गए, अब हमें एक और नोड E पे भी जाना है, तो उसके लिए भी अब हम पहले देखेंगे G किससे किससे कनेक्टेड है, तो G F से कनेक्टेड है, ओके। ये देखिए यहाँ पे G F से कनेक्टेड है और G E से कनेक्टेड है, मतलब ये रहा, ओके। G E से कनेक्टेड है। तो हमें इसमें देखना है कि प्रीवियस नोड जो बने हुए हैं, जो हमने बनाए हैं, वो इनमें से किसी से मैच तो नहीं कर रहे। हाँ, GF हमारा जो है वो मैच कर रहा है इससे, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, इसे नेगलेक्ट कर देंगे। 2 हमारा नेगलेक्ट हुआ है क्योंकि हमारे पास 2 ही वैल्यू है यहाँ पे और सिर्फ एक बचती है, तो इसमें कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए इसको हम सेलेक्ट करके ये नोड बना देंगे। और ये देखिए हमें A है, B है, C है, D है, E है, F है, G है, सारे नोड कवर हो गए, ओके। और हमारा ये नया एक ग्राफ बन के तैयार हो गया, ओके। इसको स्पैनिंग ट्री बोलते हैं। तो ये हमारा स्पैनिंग ट्री पूरा तैयार हो गया और सारे नोड कवर हैं। तो ये सारे नोड होने चाहिए और उनको रिपीटेंस नहीं होना चाहिए, ओके। मतलब वैल्यू दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, एक नोड रिपीट नहीं होनी चाहिए, एक ही लाइन एक ही एज से वर्टिसेस से रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये हमारा प्रिज्म होता है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन जो कि सॉल्व हो गया है। थैंक यू।